जोहार झारखंड, जय झारखंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया अथवा प्रेस मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि शायद 8 जनवरी के दिन तोपचांची जहाँ हाट लगता है वहाँ एक छोटा सा धमाका होता है। खैर, धमाका कैसे होता है ये तो प्रशासन की जांच का विषय, हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करेंगे उस पर, लेकिन एक छोटा सा धमाका होता है। चाहे उसमें बारूद हो या फिर कुछ घातक चीज़ें जिनसे कि किसी की जान माल की क्षति हो सके, तो उसी क्रम में सब्जी बेचने वाली कुछ माताओं को दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। वे लोग धनबाद कोई रांची के रिम्स में एडमिट हुई और फाइनली आज एक माता का देहांत होता है। तो कहीं ना कहीं देहांत हुआ वो विषय नहीं है, विषय यह है कि कहीं ना कहीं वो बम ब्लास्ट था। बम ब्लास्ट इन एक सेंसिटिव मुद्दा, यानी अगर बम ब्लास्ट में ये कोई सड़क दुर्घटना नहीं थी, ये कोई नदी में डूबने की घटना नहीं थी, या फिर ये कोई करंट से सटने की घटना नहीं थी। ये बम ब्लास्ट यानी एक गंभीर विषय था। यानी इस विषय में प्रशासन को भी पहल करनी चाहिए थी, स्थानीय जनप्रतिनिधि थी उनको भी पहल करनी चाहिए थी। और हम लोग अपील भी किए थे कि जनप्रतिनिधि उदासीन ना रहे, इस विषय में आगे आए और उनका बेहतर इलाज करें। ऐसा बात नहीं, हम लोग भी अपने, चूँकि हम लोग बात ही रख सकते हैं ना, किसी संवैधानिक पद पर हैं। बाकी हमारे जो नौजवान छात्र हैं, साथी हैं, उन्होंने क्राउड फंडिंग भी किया, जिसमें हम लोग का जो रोल था हमने निभाने का प्रयास किया, जो सामर्थ्य था। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ये ना कोई ये रोड एक्सीडेंट था, ना ही कोई ये करंट एक्सीडेंट था, ना ही कोई नदी के डूबने की घटना थी, ये बम ब्लास्ट की घटना थी। यानी इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर इलाज ढंग से नहीं हो पाया था तो उनको बेहतर अस्पताल में इलाज कराना चाहिए था, उसके बाद प्रशासनिक देखरेख में होना चाहिए था। तो यही बात सामने आती है कि गरीबों की सुनता कौन है। भले ये भारत के लोग चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहें कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र यानी जनता के लिए, जनता को जनता के द्वारा, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर है। आप देख सकते हैं गोड्डा में भी किसी प्रकार कंपनी को जमीन देने के लिए आदिवासियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पेटरवार में कल हम लोग की जनसभा होने वाली है, वहाँ भी वही विषय है। एनएच का चौड़ीकरण होगा और औने पौने दाम में ज़मीनें ली जा रही हैं। रामाकुंडा के साथी कुछ बात कर रहे थे कि मात्र 8,000 रुपये डिसमिल रेलवे ज़मीन लेने का काम करती है। तो सिर्फ ये कागजों में, भारत एक लोकतांत्रिक देश है ऐसा मानना, अगर आप मानते हैं तो मैं भी मानता हूँ भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन केवल कागजों में है। आज एक नहीं 3-4 विषय ऐसे हैं जिस पर कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा होता है कि भारत आखिर लोकतांत्रिक देश है तो किन लोगों के लिए? लोकतंत्र यानी लोग यानी आम व्यक्ति। तो आम व्यक्ति, तो किन लोगों के लिए लोकतांत्रिक देश है भारत? हम कैसे माने भारत एक लोकतांत्रिक देश है? कैसे मान लें? लोकतंत्र का मतलब तो हम लोग यही जानते हैं, जो अब्राहम लिंकन की थ्योरी थी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो यहाँ तो जनता सड़कों पे मर रही है, जनता को मारा जा रहा है, जनता को पीटा जा रहा है, जनता को उसके ज़मीनों से भगाया जा रहा है, उनकी ज़मीनों को जबरन छीना जा रहा है। अगर वे किसी घटना के शिकार होते हैं तो इलाज के अभाव में मर जा रहे हैं। तो ये कैसा लोकतंत्र? हम तो सवाल खड़ा करेंगे। आप हमें देशद्रोही कहें, आप हमें जो भी नाम दें, लेकिन सवाल तो होगा कि ये कैसा लोकतंत्र? जहाँ पर से रिपीट करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग भी तोपचांची संबंध रखते हैं और सूचना लगातार फ़ोन से, देखिए तोपचांची में क्या हो रहा है वो तो जानकारी हमें नहीं है, लेकिन चूंकि घटना सुने और हम भी सोचे कि जब हम फ्री होंगे इस बात को लाइव में रखेंगे, और अभी तक हम फ्री नहीं हो पाए थे, क्योंकि आज हम लोग ऊपर डुंगरी, नीचे डुंगरी, जोड़ा पोखर, जामाडोबा इत्यादि क्षेत्रों में आज हम लोग का छोटा मोटा चर्चा परिचर्चा का विषय था। वहाँ होते हुए फिलहाल हम लोग टाटा सिजवा में ठहरे हुए हैं, और चूँकि बाइक से आए हैं, वहाँ जो हमारे संतोष दा है उनसे कंटिन्यू बात हुआ, हम लोग आने की चेष्टा कर रहे थे कि जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए। और ऐसे भी सुबह हम लोग जाएंगे ही वहाँ, अभी नहीं जा पाएंगे तो सुबह निश्चय ही जाएंगे, लेकिन तोपचांची में फिलहाल क्या हो रहा है वो हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा फ़ोन स्विच ऑफ है। और ये तो जानकारी आपको होनी चाहिए कि हम जहाँ जहाँ मेरा क्षेत्र है, मेरे पेज का एडमिन है। अच्छा, साउंड कम आ रहा है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो जहाँ जहाँ हमारा पेज का एडमिन है, और सौभाग्य से सिजवा जानते ही हैं, सिजवा मेरा गढ़ है, तो सिजवा में भी हमारे पेज का एडमिन है, इसीलिए हम लाइव आने का अवसर यहाँ से मिला, वरना हमारा मोबाइल तो स्विच ऑफ है और सुबह से हम लोग टूर कर रहे हैं। और सबसे खास बात है कि हाँ, कल पेट्रोवार आ रहे हैं, और सबसे खास बात है कि हम लोग बाइक से सफ़र कर रहे हैं, तो इसीलिए सिजवा में रुकना पड़ा। थोड़ा सा मैंने काफ़ी ठंडा लगा। जो हमारे साथी थे विकास बाबू हैं, बोले कि नहीं अब चला पाना गाड़ी संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग बाइक में थे। तो आप लोग भले
जो लोग प्रचार करते हैं दिस दैट फंडिंग बंडिंग, उनको यही कहना चाहेंगे जब सभा होता है तभी हम लोग फोर व्हीलर मैनेज कर पाते हैं। और इसलिए मैनेज कर पाते हैं क्योंकि जब सभा होती है तो सभा में कहीं ना कहीं कुछ चंदा कनेक्ट होता है, चंदा का कलेक्शन किया जाता है, और चंदा जब कलेक्शन किया जाता है तो उसी चंदा में से हम लोग को पेट्रोल भरने के लिए दिया जाता है। तो इसीलिए सभा के दिन ही हम लोग स्कॉर्पियो को मेंटेन कर पाते हैं, जो लोग आपको स्पष्ट बताना चाहेंगे। बाकी आज देख सकते हैं हम लोग बाइक से कहाँ झरिया, जामाडोबा, ऊपर डुंगरी, नीचे डुंगरी, टाटा सिजवा, हम लोग बाइक से ही दौरा कर रहे हैं अभी कड़कड़ाती ठंड में। कारण क्यों? सभा नहीं, नो फोर व्हीलर। तो इसलिए जो सच्चाई है उसको रखना चाहते हैं, तो इसलिए जाने में थोड़ा सा हम लोग घर जाने में अभी देरी है और कोशिश करेंगे घर जाएं। और लेकिन दुख लगता है कि आज लोकतांत्रिक देश में जो लोग कहते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश में लोगों को इस प्रकार संघर्ष करना पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का विषय है, कहीं ना कहीं दुख का विषय है। अतः मेरा मानना है लोकतंत्र की आस्था लोगों की आस्था लोकतंत्र में तभी हो सकती है जब वास्तव में उसका बेहतर इलाज होगा, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति कर पाएँ। तो आज उसी क्रम में तोपचांची बम ब्लास्ट की घटना आप लोग सुने होंगे, जिनमें कुछ माताएं बहनें जो हमारी महिला शक्ति हैं उन्होंने 4 घायल हो गई थी, जो 8 जनवरी की घटना है। और जिनमें एक जो इनका रांची में इलाज चल रहा था वो अभी संसार में नहीं रही। तो उनके पार्थिव शरीर की शांति के लिए मैंने प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उनकी पार्थिव शरीर को यहीं से हम वंदन करते हैं। लेकिन सवाल तो करेंगे कि आखिर जब ये सेंसिटिव मामला था तो इसमें जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे कम से कम उन्हें पहल करनी चाहिए थी। स्थानीय जनप्रतिनिधि के अलावे प्रशासन को भी पहल करनी चाहिए थी, जो पुलिस विभाग के लोग थे उन्हें पहल करनी चाहिए थी, क्योंकि ये बम ब्लास्ट की घटना थी। अतः उनके बेहतर इलाज के लिए, उनके स्वास्थ्य की कम से कम इसमें प्रयास करना चाहिए था। लेकिन कभी धनबाद में तो कभी रांची के रिम्स में लोगों को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है, भले आप क्या कहें नहीं कहें मैटर नहीं करता है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। लोकतंत्र किसके लिए? कौन लोग? लोकतंत्र में लोग कौन है? यहाँ तंत्र तो समझ में आता है, तंत्र यानी ताकत, शक्ति, और शक्ति किसके पास ये सभी जानते हैं। लेकिन लोकतंत्र में लोग है कौन? क्या वो बम ब्लास्ट में घायल महिला लोग नहीं है? अगर थी तो प्रशासन ने पहल क्यों नहीं किया? किसी भी जनप्रतिनिधि ने उनके इलाज के लिए चर्चा परिचर्चा क्यों नहीं किया? पहल क्यों नहीं किया? आप पेट्रोल की भी घटना ले, जहाँ कल हम लोग जनसभा करने जा रहे हैं। अरे भाई, जमीन हमारी है और आप NHAI औने पौने दाम में लेने का काम करेगी? जी नहीं, हमको जमीन के बदले जमीन दे दीजिए, या फिर विस्थापन का जो घर बनता है, जिस प्रकार नॉर्दर्न कोल लिमिटेड के तहत, जो सिंगरौली मध्य प्रदेश में एक नॉर्दर्न कोल लिमिटेड के तहत कोयला का खनन किया जाता है, और वहाँ क्या रूल है कि यदि किसी का जमीन को मैंने अधिग्रहण किया जाता है कोयला कोड़ने के लिए, तो बदले में कंपनी, जो कंपनी कोयला कोड़ती है, चाहे सरकारी है या फिर नॉन सरकारी है, वो क्या करती है, जो भी उसको 25 डिसमिल का जमीन दिया जाता है उसमें घर, जो भी उसका सुविधा आज के डेट में है, बना के देती है। ठीक उसी प्रकार अगर NH में किसी का घर टूट रहा है और सरकार वास्तव में चाहती है भारत के लोगों का उन्नति करना, तो पैसे नहीं, पैसे देना है तो बाजार का जो मूल्य है, जो 4 गुना ग्रामीण क्षेत्रों में जो कही जाती है, उस मूल्य से तय करे। दूसरी बात, जिनकी ज़मीनें नहीं उनको ज़मीन के बदले ज़मीन देने का चेष्टा किया जाए, और नहीं तो संभव जो बाकी कंपनियां करती हैं, उनके ज़मीनों को, घर को तोड़ने से पूर्व उनका कहीं चिन्हित करके ज़मीन और घर बनाने का कार्य करती है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का मतलब ये मरना मारना और चंद पूंजीपतियों के अधीन इस देश को कर देना। गोड्डा की घटना सामने है, किस प्रकार लोग आज दुखी हैं। गोड्डा के में लगातार आदिवासियों पर लाठियां चार्ज हो रही हैं, उनकी ज़मीनों को भी कंपनियों को जबरन देने का कार्य किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र पर सवाल खड़ा होता है। और साथ ही साथ आर्टिकल 31 की भी याद आती है कि आर्टिकल 31 को किस प्रकार साजिश के तहत भारत के हुक्मरान ने, संसद पर बैठे लोगों ने जानबूझकर उसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया। यदि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता तो ना ये आदिवासी, जो हमारे आदिवासी भाई गोड्डा में संघर्ष कर रहे हैं और जो पेटरवार में जो जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ ये नौबत नहीं आती। तो क्योंकि संपत्ति का अधिकार यदि मौलिक अधिकार आर्टिकल 31 अगर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता तो शायद इस सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ये चालाक लोमड़ी, संसद में बैठे लोग चालाक लोमड़ी हैं, भेड़ियां हैं। भले आप उनके प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन वे लोग चालाक लोग हैं। वे लोग केवल और केवल पूंजीपति के हित में कार्य करते हैं। अगर उन्हें वास्तव में देश का हित करना है तो आर्टिकल 31 को फिर से मौलिक अधिकार में ऐड करें, और प्रत्येक की संपत्ति की रक्षा करना संसद का जिम्मा होना चाहिए। कोई भी भूमिहीन ना रहे, कोई भी संपत्तिहीन ना रहे, ये संसद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन संसद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। वो संपत्ति के अधिकार जो मौलिक अधिकार में हुआ करता था उसे हटाकर 300 में डाल दिया गया है, 300A में डाल दिया गया है, जो कि 31 का विषय था। तो ये चीज़ें आज देश को समझनी होगी कि चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए देश है,
बाकी लोगों को लाठियाँ, तो कभी उनके परिवार को जबरन जेल में डाल दिया जाएगा, कभी गोलियाँ उन पर चलेगी और फाइनली ज़मीनों को तो जबरन कब्जा कर लिया जाएगा। तो फिलहाल यही है कि कल हम लोग पेटरवार में वही NHAI द्वारा ज़मीन अधिग्रहण करने का विषय है और उसी विषय पर हम लोग एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ेंगे कैसे, उसी को लेकर एक खतियानी जनसभा आहूत की गई है जहां हमारी उपस्थिति होगी। और साथ ही साथ जो तोपचांची में बम ब्लास्ट हुआ था, आप लोग सुने होंगे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, आप लोग पढ़े होंगे प्रेस के माध्यम से, उनमें से एक का देहांत हुआ। उनके पार्थिव शरीर को शांति हेतु हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि लोकतंत्र में चूंकि ये गंभीर विषय था, ये संवेदनशील विषय था, ब्लास्ट जैसी घटना थी, अतः यहाँ प्रशासन को बिल्कुल मुस्तैद होकर उसका इलाज में भागीदारी होनी चाहिए थी। ये रोड एक्सीडेंट नहीं था और ना ही ये नदी में डूबने जैसी घटना थी, ये एक सेंसिटिव बम ब्लास्ट का विषय था। अतः उन्हें कहीं ना कहीं एयरलिफ्ट की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उन्हें बेहतर अस्पताल की व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो ये बात तो स्पष्ट है, लोकतंत्र में उसका अर्थ ही है तंत्र किसी के पास है और लोगों का काम है अपनी जान दे देना। अपनी जान देकर लोग लोकतंत्र की मान को रखते हैं और हमें ये पढ़ा दिया जाता है देश क्या है भाई, उस देश में हम नहीं आते हैं। हमें ये हमारा ब्रेन वॉश कर दिया था कि भाई देश के लिए जान दो, हम ही देंगे, दे ही रहे हैं। जितने भी सैन्य में जाते हैं वो कौन है, हमारे भाई हैं, हमारे माने क्या, किसानों के, हम किसान परिवार से हैं। कभी किसी सेठ धनी कॉरपोरेट्स का बेटा को देखे हैं? तो केवल ये भावनाओं के नाम पर गरीबों का शोषण बंदूक कानून के दम पर चलता आ रहा है। तो आज दुखद तोपचांची, मैं भी तोपचांची संबंध रखता हूँ, हालांकि घर जा ही रहा था, लेकिन ठंड के कारण हम लोग को स्टॉपेज करते हुए जाना पड़ा और इसलिए क्योंकि हम लोग बाइक में हैं। और भले आप लोग स्कॉर्पियो की छत पर भाषण देते हुए देखते होंगे, लेकिन वो तभी देते हैं जब सभा होती है। सभा इसलिए क्योंकि सभा में चंदा कलेक्ट किया जाता है और उसी चंदे से हम लोग को भी पेट्रोल भरा जाता है। जो सही है सो सही है। जिस दिन सभा नहीं होती, अगर हम उस दिन अगर हम लोग कहीं छोटी मोटी मीटिंग के लिए जाते हैं तो हम लोग को बाइक का ही उपयोग करना पड़ता है। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंड है और फिलहाल हम लोग बाइक में हैं, बाइक से ही झरिया जमाडोबा होते हुए फिलहाल हम लोग टाटा सिजवा में हैं। और टाटा सिजवा में हमारे मित्र हैं महान दिवेश, महान मंजीत, महान प्रदीप, हैप्पी बर्थडे उनका, उनको जन्मदिन की बधाई है। महान बबलूदा हैं, महान कालीदा हैं, महान दिलीप दा। तो ये लोग हमारे साथ बैठे हैं। अब चाहे तो एक बार कैमरा को घुमा सकते हैं, देख सकते हैं महान दिवेश, महान मंजीत। इसलिए फिलहाल हम लोग यही संदेश देना चाहते थे कि लोकतंत्र किसके लिए, किन लोगों के लिए लोकतंत्र, कितनी आस्था है हमारी इस लोकतंत्र में, हमारी जितनी आस्था है क्या उस आस्था के हिसाब से कार्य हो रहा है, हमने देश को क्या नहीं दिया, आज देश हमें क्या देगा वो देखने का विषय है। देश राज्य हमें क्या देगा, हमें यानी गरीबों को, अमीरों को बहुत कुछ दिया, गरीबों को क्या देगा वो देखने का विषय होगा। तो फिलहाल सबको जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।